कभी भी जब हम स्किन वाइटनिंग की बात करते हैं, हाँ जी। राइट, या हम कोरियन प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए पॉसिबल है? हाँ सर, साफ सुथरे और अच्छे और हैंडसम दिखना या हेल्दी होना तो दोनों के लिए है। तो आप इसके लिए कोई डाइट भी प्रिस्क्राइब करती हैं? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या ऐसी कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो कि कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, बिल्कुल। बट वो अपनी स्किन की केयर करना चाहते हैं, तो क्या आप कुछ टिप्स दे सकते हैं यहाँ पे? ओके, 2-3 चीजें जिनका, अगर प्रोडक्ट की बात करें या मैं ये कहूँ कि प्रोडक्ट को कम्प्लीटली अपन हटा दें, डाइटरी पैटर्न्स की बात करें, घर पे केयर करने की बात करें, तो आपके जनरली आपके यहाँ मतलब पानी का या नारियल पानी का, एंजाइम्स का, कोएंजाइम्स का इनटेक होना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। डेली 2.5 से 3 लीटर, अगर आप एक अडल्ट हैं तो एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर आप पानी पीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 8-8 लीटर पी रहे हैं, उससे आपकी किडनी डैमेज होती है। ओके, बट हाँ 2.5 से 3 लीटर आप पानी पीजिए। इसके अलावा आपका विटामिन सी का सोर्स डेली होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स एक्चुअली द विटामिन सी जो आपके ब्लड में या आपकी बॉडी में घूम के फाइनली उसको वो शाइन देता है। सो द इल्यूमिनेशन इफेक्ट, द इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट इज फ्रॉम द विटामिन सी। तो उसका आपका इंटेक अच्छा होना चाहिए। अच्छी बात यह कि वो आपकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब विटामिन सी के लिए आप क्या करेंगे जी, आप डेली एक संतरा खा सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, राइट, आंवला के साथ कच्ची हल्दी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके किचन में आराम से मिल जाती हैं, दे फ्री ऑफ, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे ख्याल से एक आंवला और एक कच्ची हल्दी जो है वो मुश्किल से 2 या 2.5 रुपए की होती है। राइट, इनको पीस लीजिए पानी के साथ, थोड़ा सा निकालिए उसका जूस और पी जाइए सुबह सुबह। तो शादी से पहले जो हल्दी की रस्म होती है वो भी इसीलिए होती है? यस सर, आप यू विल बी अमेज्ड, जैसे जो अंकल आंटी लोग या जो बहुत एल्डरली लोग अब आते हैं और कहते हैं कि जी हमने तो जीवन भर पार्लर नहीं गए। ठीक है, उन्होंने वो उस समय इसलिए बोला क्योंकि इकोनॉमी में रिस्ट्रिक्शंस थे, सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शंस थे, women were not allowed to maybe, or they did not want to come across as an extravagant person कि नहीं जी मैं घर के बजट को देख के चलती हूँ। बट शादी के पहले जो इतने दिन हल्दी होती थी, उपटन होता था और जो स्किन केयर होती थी, बेटा घर से बाहर मत जाना, वो सारी चीजें बेसिकली ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती थी। बिकॉज उपटन कर रहे हैं, आपने एक्सट्रैक्शन किया, आपने एक्सफोलिएशन किया, ठीक है, उसके बाद लड़की को कभी दूध से नहला दिया, कभी आपने तेल लगा दी, बहुत सारी चीजें। सो बेसिकली आप नरिशमेंट दे रहे हो बॉडी को। उसके बाद चंदन का लेप लगाया, आपने मास्क लगाया। सो दीज आर ऑल एक्चुअली वेरी सेंसिबल थिंग्स। इट्स दैट हाँ, दे आर डूइंग इट फ्रॉम द किचन, दैट्स ऑल, खर्चा नहीं कर रहे, व्हिच इज फाइन। उसको एक रस्म ही बना दी, एंड बेसिकली दैट्स ब्यूटिफिकेशन। सो एंड यस, ब्यूटी का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। सो बी इट, एक माँ जो है वो बच्चे की तरफ देखे और बच्चा उसे ब्यूटीफुल, इवन एन इन्फेंट, वो अपनी मदर को जो है वो उनकी ब्यूटी को कंसीव कर पाता है, वो समझ पाता है, वो अपनी रेस को समझ पाता है कि ये लोग मेरे घर के हैं। मतलब अगर उनको कोई और किसी और ब्लड लाइन का दिखता है तो वो काइंड ऑफ समझ जाता है कि ये व्यक्ति मेरी क्लैन का नहीं है। और ये बहुत सारी स्टडीज हैं जो प्रूव करती है। सो सबकॉन्शियस इफेक्ट तो एक इन्फेंट में भी होता है, तो शादी के बाद वही सास ससुर पति सबके ऊपर, यस इट मैटर्स।